हेलो बच्चों, अगर आप लोग भी एसएससी जेईई 2026 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी ने ऐसा बताया था कि जो 2026 जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2026 को आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है और ऑलमोस्ट 20-21 दिन जो है वो पास हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी जो नोटिफिकेशंस थे जो आने थे, जैसे कि सीजीएल का आना था, फेज 4 का आना था। इनमें से जो फेज 4 है वो तो आ चुका है, लेकिन अभी सीजीएल भी नहीं आया है और आपका एसएससी जेई जो है उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो मैं आपको कुछ पॉसिबल रीजंस बता सकता हूँ कि भाई ये रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो में वो कुछ और है आपको बताने का कि किस तरह से आप इस टाइम को यूटिलाइज करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जब भी एग्जाम होगा आपके पास जो टाइम होगा वो लिमिटेड ही होगा। तो जब पता ही है कि नोटिफिकेशन आना ही है, हर साल एग्जाम होता ही है, तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इस जो है इल्यूजन या फिर इस तरह के कंफ्यूजन में ना रहें कि एग्जाम कब होगा। देखिए कभी कभी क्या है कि जो डिले हुए, लास्ट टाइम 2024 में भी इस तरह का डिले देखा गया था। तो वो डिले जो हुए थे वो जनरली तब होते हैं जब हमारे एसएससी के जहां जहां भी पोस्टिंग्स होती हैं, अगर आप एसएससी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपका जहां जहां भी पोस्टिंग्स होती हैं वहां वहां पर आप लोगों को पता होगा कि वो लोग सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी वैकेंसीज जो है वो एसएससी को बताते हैं कि और इसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स चाहिए या हमें कैंडिडेट्स चाहिए। तो ये हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हो जिनकी तरफ से वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग हो। करेक्ट, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि जो भी वैकेंसीज पेंडिंग है उसकी जानकारी जब मिल जाएगी उसके बाद एक बार में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके लिए एसएससी रिलीज कर देगा। पहली चीज तो ये, पिछली बार 1 महीने का जो गैप था वो आया था ऑफिशियल, जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इस तारीख को आना चाहिए, और जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन आया था उसमें 1 महीने का गैप था। तो इस बार भी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या हो सकता है कुछ ही दिनों में ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाकी एग्जाम भी इसी तरह से लाइनअप में, और जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले जो आपकी सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो भी आया है, उसका भी प्रोसेस आई थिंक पैरेलली चल रहा होगा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस बार इन्होंने जो फ्लोटिंग और जो फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट लगाया है कि किस तरह से सीट्स को मैक्सिमाइज जो है भरा जाए, टॉप डिपार्टमेंट्स खाली ना रह जाए, उसके लिए ये मेथडोलॉजी लगाई गई है। हो सकता है एक बार वो प्रोसेस होने के साथ ही कहीं ना कहीं, देखो पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा ही होगा, कोई भी नहीं कह सकता, पॉसिबिलिटी है एक बार उसकी क्लैरिटी होते ही किस तरह से कितनी वैकेंसीज भर रही है, खाली रह रही है, पॉसिबिलिटी क्या है, कितना बच्चा निकल रहा है, उस बेसिस पे हो सकता है कि फाइनल वैकेंसी जब आ जाएंगी हर डिपार्टमेंट की उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जो कि टाइम में हो सकता है पॉसिबल। तो अब अगर आपके सामने ये कंफ्यूजन है कि सर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, पहली चीज एक समझ लीजिए कि एग्जाम तो होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आप उद्देश्य लेके चलिए कि अगले 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखें और इस प्रिपरेशन को बीच में ना रोकें, बिकॉज अगर ये कोई इस तरह का एग्जाम होता कि चांसेस है कि शायद नोटिफिकेशन आएगा या चांसेस है कि शायद नोटिफिकेशन नहीं आएगा, राइट, तो आपके दिमाग में एम्बिग्यूटी, आपके दिमाग में परेशानी होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि हाँ भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, मैं तैयारी करूँ तो क्यों करूँ। लेकिन एक ऐसा एग्जाम जो हर साल होता ही है, और ऐसा नहीं है कि लाइफ में या जिंदगी में पहली बार एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आने का डेट था वो अलग है एक्चुअली जब नोटिफिकेशन आया है उस डेट से, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम रिजल्ट वाइज देखें जिस स्टेटस में या जिस स्टेप्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस केस में हमें देखने को मिल सकता है कि भाई हो सकता है सबसे पहले अभी सीजीएल का ही आ जाए। लेकिन अगर हम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बात करें तो एसएससी जेई का ही नोटिफिकेशन पहले आने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, तो ये है बेटा ओवरऑल। बाकी कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं 2 महीने में मैक्सिमाइज अपनी प्रिपरेशन से आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें और उससे कुछ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आपके फिर भी कोई सवाल हो आप इस वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हैं, एंड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर बताएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।